काफ़ी पेशेंट्स जब आते हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है 60 65 70 साल, घुटने काफ़ी ख़राब होते हैं और उनको जब हम बताते हैं कि उनके घुटने में जितनी भी लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनके साथ जो कंपनी कर रहे होते हैं यंग लोग होते हैं और भी बाकी लोग, उनके मन में हमेशा सवाल आता है कि क्या किया जाए कि इस स्टेज तक ना पहुँचे। तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने घुटने की हेल्थ या घुटने की जो कंडीशन है उसको सही रखें और उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो काफ़ी हद तक चले, उम्र के साथ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना आए। कुछ हद तक ये हमारे हाथ में ज़रूर है। उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो ज़रूरी हैं, जिसका आप ध्यान रखें तो आपकी घुटने की हेल्थ या घुटने का जो आपका जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक उम्र के साथ साथ भी सही रहेगी। और इसमें सबसे पहले वेट की बात आती है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, BMI, जिसको हम भाषा में मेरी भाषा में बोलते हैं, बट हम लोग सब लोग वेट की बात करते हैं। वेट होता है कि आपकी बॉडी का जो वज़न है और कितना है, और अगर वो बड़ा है तो आपका सारा वज़न जो है आपकी बॉडी पे, घुटने पे ही पड़ता है, स्पाइन पे पड़ता है, हिप्स पे पड़ता है। तो जब भी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है तो उसका जो असर है घुटनों पे आता ही है। और इसके लिए वेट मैनेजमेंट के लिए या BMI मैनेजमेंट के लिए अपने डाइटिशियन, अपने जिम ट्रेनर से ज़रूर बात करें और उनसे ऐसी चीज़ें सीखें जिससे आप एक्सरसाइज करके या डाइट एडवाइस फॉलो करके अपने वेट को मेंटेन कर सकें। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, एक तो हो गया एक्सरसाइज करना, जिसके लिए आप कोई भी स्पोर्ट्स या जिम जाके कर सकते हैं, पर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। एक्सरसाइज सिर्फ एक हिस्सा है जो आप दिन में मेरे भी 30-40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा करेंगे, पर उसके अलावा बाकी 23 घंटे भी ज़िंदगी जो है रोज़ के, उसमें भी आप अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन कीजिएगा। ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर ली तो बाकी चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें। तो रेगुलर वॉक्स, अच्छी हॉबी मेंटेन करना, अपने माइंड को फ्री रखना और स्ट्रेस फ्री जीना, ये भी ओवरऑल बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने बॉडी का ओवरऑल कंडीशन इंप्रूव करते हैं। और जब बॉडी आपका सही रहती है, माइंड सही रहता है, तो शरीर के बाकी पार्ट्स भी उसी तरह से इंप्रूव होते हैं। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज में मैं हमेशा फोकस करता हूँ क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स पे। ये 2 मसल्स हैं जो हमारे घुटने के फ्रंट यानी कि आगे और पीछे होती हैं। जो क्वाड्रिसेप्स है वो घुटने की आगे की मसल है, जिसको आम भाषा में कई बार हम क्वाड्स बोलते हैं, जिम लिंगो में, जिम लैंग्वेज में बोलते हैं क्वाड्स। और पीछे की मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग्स यानी कि हैम्स बोलते हैं। और इन दोनों को मजबूत रखना, स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे करना है वो आपके ट्रेनर ज़रूर बताएंगे, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं। इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है, आप ये बेसिक एक्सरसाइज घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जब ये मसल स्ट्रांग रहती हैं, मजबूत रहती हैं, तो आपके घुटने पर लोड इनवेरिएबली कम पड़ता है। और इवन दो आपके घुटने में थोड़ा बहुत अगर उम्र के साथ बदलाव आ रहे हैं, तो जो लोग एक्टिव रहे हैं, जिन लोगों की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज एक ज़रूरी हिस्सा रहा है, उनको इसकी तकलीफ़ कम महसूस या जो उनको जो परसेप्शन है वो कम होता है। पर अगर आपको दर्द शुरू हो भी रहा है और आप एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं चाहते, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स रखना भी चाहते हैं, तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हेल्प करती है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वो है जिसमें घुटने पे ज़्यादा जोर नहीं आता, जैसे कि स्विमिंग हो गई या ब्रिस्क वॉकिंग हो गई। ये एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप थोड़ा बहुत अपने पेन के लिमिट में रख सकते हैं। बट हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा घुटने पे जोर आता है, जैसे भागा दौड़ी वाले काम हो गए, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, टेनिस हो गया या रनिंग या जॉगिंग, जिसमें घुटने पे जोर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा अच्छे स्ट्रेचेस, और ताकि घुटने के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें। हमेशा एक्सरसाइज के बाद थोड़ा स्ट्रेच ज़रूर कीजिएगा, जिससे एक्सरसाइज को के बाद फ़ायदा हो। और इसमें योगा का भी बहुत बड़ा रोल है। योग फॉलो करने से भी काफ़ी लोगों को फीलिंग ऑफ एक्सरसाइज के बाद जो फीलिंग आती है वो योग से बहुत अच्छी आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से एक हेल्दी नी या घुटने के बारे में, घुटने को कैसे मजबूत रखना है, इसके बारे में पता चला है। और कोई भी आपके मन में इसके बारे में सवाल हो तो ज़रूर हमें लिखें। थैंक यू।